क्या आप भी अपनी जिंदगी में एक लूप में फंसे हुए हैं? डेली वही काम करना, डेली का ऑफिस जाना, स्कूल जाना, जॉब पे जाना, वापस आके वही रूटीन सेम फॉलो करना। क्या आप जानते हैं कि ये एक लूप है जो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है? और इस लूप से बाहर कैसे निकलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी ऐसी लूप में फंसे हुए हैं, जिंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, कोई जॉय नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है ये वीडियो आपके नहीं, आपके फ्रेंड के काम आए जो इस लूप में फंसा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस लूप से बाहर कैसे निकलें, और इस लूप में आप हो या नहीं हो। 90% लोग इस लूप में फंसे हुए हैं। चलिए देखते हैं आप इस लूप में फंसे हो या नहीं फंसे हो। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रूटीन और रिपीटेटिव कामों में चला जाता है। हर सुबह उठना, वही काम करना और फिर रात को सो जाना। इस रिपीटेटिव रूटीन को हम मैट्रिक्स सिस्टम कहते हैं। जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमेशा एक ही तरीके से चल रहा हो, वैसे ही हम अपने रूटीन में हो जाते हैं। ये मैट्रिक्स सिस्टम हमें एक ऐसे लूप में डाल देता है जहाँ से निकलना मुश्किल लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर रोज एक ही 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई प्रोग्रेस की फीलिंग ही नहीं आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि बस जिंदगी है लेकिन जी नहीं रहे हैं, तो लूप को कैसे पहचाने? चलिए जानते हैं। इस लूप को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें समझ ही नहीं पाते कि हम उसमें फंसे हुए हैं, या हम जानबूझ के ऐसा करते हैं। कि आप भी साइन को महसूस करते हैं? आपका हर दिन एक जैसे कामों में बीत जाता है, कोई नया चैलेंज नहीं मिलता, लाइफ मोनोटोन लगती है, जैसे आप एक रोबोट की तरह प्रोग्राम्ड हो और कोई आपसे काम करवा रहा है। आपके गोल और एम्बिशन ठंडे पड़ गए हैं और जिंदगी बस सरवाइव करने की तरह लगती है। ये मैट्रिक्स लूप की सबसे बड़ी साइन होते हैं जो आपकी जिंदगी में नए एक्सपीरियंस, नए चैलेंजेस और नए पर्सपेक्टिव का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट हम जानते हैं जिंदगी पर इसका असर क्या होता है, उस इम्पैक्ट ऑफ द लूप। जो इस मैट्रिक्स सिस्टम का जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब आप एक रिपीटेटिव रूटीन में फंसे रहते हैं तो क्रिएटिविटी की कमी होती है। सबसे पहले, जैसे एक आर्टिस्ट जो कि एक पेंटिंग बार बार बना रहा हो, वैसा लगता है। एनर्जी और मोटिवेशन कम हो जाता है। हर दिन आप थोड़े थोड़े थके हुए लगते हैं बिना किसी एक्साइटमेंट के। सेटिस्फिकेशन कम होने लगती है। पर्सनल लाइफ में आपको लगता है कि आप अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो 10 सालों से वही फाइल वर्क कर रहा है, उसका इंथुसिज्म और पैशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ का मतलब सिर्फ पैसे कमाना और टाइम गुजारना ही रह गया। लूप से बाहर निकलने की स्ट्रेटेजीज टू ब्रेक फ्री। अब सवाल ये उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आपको इस लूप से बाहर निकाल सकता है। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो आपको नई दिशा दे सकती है। सबसे पहले तो आप लोग को नए गोल सेट करने हैं। आप अपनी जिंदगी के लिए नए और चैलेंजिंग गोल सेट करिए। ये गोल आपको एक्साइटेड करने में आपको हेल्प करेंगे और आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर लेके आएंगे। जैसे अगर आप राइटर हैं तो एक ऐसी बुक लिखना शुरू करें जो बिल्कुल आपकी एग्जिस्टिंग राइटिंग से बिल्कुल अलग हो, जैसा आपने पहले कभी नहीं किया हो और आप पहली बार वो काम कर रहे हो। अपने रूटीन में चेंजेस लेके आना। रूटीन को ब्रेक करने के लिए छोटी छोटी चीजें बदलें। अगर आप रोज सुबह वही चीजें करते हैं तो उसमें वैरायटी लेके आइए। जैसे अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं तो नए वर्कआउट रूटीन ट्राई करें जो आपको फिजिकली और मेंटली हेल्प करेंगे। या फिर आप स्मॉल स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि आज आपने 2 मिनट ब्रश किया तो आज आप 4 मिनट ब्रश करें। 5 मिनट तक आप डेली बात करते हैं, नहाते हैं, तो आप उसको 10 मिनट तक बढ़ाएं। इससे होगा क्या कि आपके रूटीन में चेंज आएगा, आपका माइंड, आपका बिहेवियर बदलने लगेगा। लर्निंग न्यू स्किल, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। नए स्किल और हॉबीज आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट और पर्पस को लेके आती है। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो कोई नई लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी सीखकर अपने वर्क को एक्साइटिंग बनाओ। माइंडसेट को शिफ्ट करना, हर दिन एक ही अपॉर्चुनिटी के तौर पर मत देखें। एक रोबोटिक वर्क कभी ना करें। आप डेली एक रोबोटिक वर्क कर रहे हो, अपने काम और लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी छोटी प्रोग्रेस ही क्यों ना हो। अब कुछ सक्सेस स्टोरी, रियल लाइफ के एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क का एग्जांपल लेते हैं। एक टाइम था जब इलॉन मस्क की कंपनी फेलियर फेस कर रही थी, लेकिन इलॉन मस्क ने कभी भी उस लूप को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया। उसने कभी गिव अप नहीं किया। वो कंसिस्टेंटली नए स्किल्स को सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा, और यही कारण है कि वो इस लूप में कभी नहीं फंसा। जेके रॉलिंग, वो भी एक रूटीन और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और हैरी पॉटर लिखा जो उनकी लाइफ का गेम चेंजर बना। तो ऐसे ही गेम चेंजर आप अपनी लाइफ में बना सकते हैं। ये स्टोरी हमें सिखाती है
कि जब हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले लेते हैं ना, तो नए गोल सेट करना हमें बहुत इजी हो जाता है। और जो अब हम नए गोल सेट करते हैं तो उसके हमें नए रिजल्ट, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। फेलियर से कभी नहीं डरना, क्योंकि फेलियर के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक्शन प्लान, आपको करना क्या है, अब वक्त है कि आपको अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। कैसे आप अपनी जिंदगी को इस लूप से बाहर निकालें। मैं आपको 4 छोटे स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आप अपने गोल को लिखें। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, लेकिन वो गोल होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। हर दिन एक नए स्टेप पर फोकस करें। आज कुछ नया सीखा, कल एक नए टास्क को फेस करना, अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करें। अपने प्रोग्रेस का वीकली रिव्यू करें। हर हफ्ते अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएं। अपने रूटीन में एक्साइटमेंट लेके आए। हर 7 दिन में अपने रूटीन में छोटी सी नई एक्टिविटी डाल दीजिए जो आपको एक्साइटेड करे और आपको हमेशा मोटिवेट रखे। तो जिंदगी एक रिपीटेटिव साइकिल बनकर ना रह जाए, इसलिए जरूरी है कि अपनी लाइफ में कुछ नया लाते रहें। आपको इस मैट्रिक्स सिस्टम से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने रूटीन और माइंडसेट को चेंज करना। तो आज से ये चेंजेस अपनाएं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने आप को उस लूप से बाहर निकाल सकते हैं, जो लूप आपने अपने माइंडसेट में आज तक बनाया हुआ था। तो उस लूप से बाहर निकलने के लिए जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो है अपने हॉबीज को फॉलो करना। अपनी हॉबीज को वापस अपनी लाइफ में शामिल करें, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, कुकिंग हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपको खुशी देती है, और वो खुशी आपको और क्रिएटिव बनाएगी और एडवांस बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो आपको लगता है कि जो इस लूप में फंसे हुए हैं, और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह के चेंजेस अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। देखते रहिए मोजो फ्यूल।